नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभांगी और नववाणी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुंडली के विशेष योगों के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, आप सबने सुना होगा कि कुंडली में ऐसे विशेष योग भी होते हैं जो इंसान के व्यक्तित्व को बहुत निखार के सामने लाते हैं। कभी कभी कुछ योगों के कारण, कुछ ग्रहों के कारण हमारी कुंडलियों में, हमारे जीवन में असफलता का हमें सामना तो करना पड़ता है, बट कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमें सफल बनाने में भी मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगी कुंडली के राजयोग के बारे में और विपरीत राजयोग के बारे में। तो पहले जानेंगे हम कि राजयोग क्या होता है। राजा जैसा जो जीवन व्यक्ति जिए और राजा जैसा जो मान सम्मान हासिल करे, जो जीवन में सफलता हासिल करे, वो कुंडली में विशेष राजयोग के बनने से होता है। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे अगर आपकी कुंडली में अधिकतर ग्रह उच्च राशि में हो या फिर स्वग्रही होकर अपने ही घर में बैठ जाएं, स्वग्रही का मतलब अपने ही राशि में, अपने ही घर में बैठ जाएं, तो फिर वहाँ बनता है विशेष राजयोग। इसके विपरीत हम जानेंगे सेकंड विपरीत राजयोग के बारे में। तो विपरीत राजयोग क्या होता है? जब कुंडली का जो त्रिक भाव होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि त्रिक भाव क्या होता है। तो त्रिक भाव में हम बेसिकली थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस को लेके काउंट करते हैं। ये होता है हमारा कुंडली का त्रिक भाव, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। बट यहाँ हम तीसरे घर को ऐड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। हम यहाँ करेंगे ऐड 6वें भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को, क्योंकि ये ज़्यादा ही थोड़े ख़राब होते हैं। थर्ड हाउस तो संघर्ष का होता है, इस वजह से उसको ख़राब माना गया है। बट यहाँ पे 6th हाउस और 8th हाउस, 12th हाउस की हम यहाँ बात करते हैं। तो जब भी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में कोई भी राशि हो और उस राशि का मालिक उसी तीनों हाउस में कहीं बैठ जाए, तो वहाँ बनता है आपका विपरीत राजयोग। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस में 2 नंबर राशि लिखी हुई है और उसका जो स्वामी है, 2 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। तो जी हाँ, 2 नंबर का राशि का जो स्वामी है वो आपके 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, तो वहाँ विपरीत राजयोग बनता है। यानी कि एक ग्रह और उसकी राशि अगर एक दूसरे के विपरीत जाके इन तीनों भाव में से कहीं बैठ जाए, तो वहाँ विपरीत राजयोग हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक और बात समझेंगे कि जैसे अगर वहाँ जुपिटर है 12th हाउस में और 12 नंबर राशि आपकी 8वें घर या 6वें घर में से कहीं भी है, तो वहाँ बनेगा आपका विपरीत राजयोग। बहुत ही रोमांचक बात है ये। मैं रोमांचक तो नहीं कहूँगी कि, लेकिन दिलचस्प कह सकती हूँ। बहुत ही दिलचस्प नियम है ये कुंडली का कि सोचिए कि जो नुकसान कराने वाले ग्रह हैं वो खुद ही नुकसान के घर में बैठ जाएं, तो ये राजयोग बन के आता है विपरीत राजयोग। मतलब कि जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो आपके खुद के नुकसान वाले घर में बैठ गए। जैसे कि कुंडली में नहीं माना जाता है अच्छा 6वें, 8वें, 12वें को, तो वहाँ पे ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति को एक गजब का फल देते हैं। वो व्यक्ति का ऐसा मतलब जीवन कब निखर के आता है? जब वो बहुत संघर्ष कर रहा होता है, जब बहुत चीज़ें उसके विपरीत चल रही होती हैं, और या फिर दूसरों का अगर कोई मतलब कुछ बुरा हो जाए, तब जाके इस इंसान का व्यक्तित्व सामने आता है। ये इंसान अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है इस विपरीत राजयोग की वजह से। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? आप अपनी कुंडली देखिए और उसमें आप देख के ये बताइए कि क्या आपके में भी ये दोनों राजयोग है, विपरीत राजयोग और राजयोग। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।